पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसी हवाले से मुल्तान के 13 हलकों के हवाले से हम बात करेंगे जो कि MPA के हैं। PP 211 से लेकर PP 223 तक ये 13 हलके हैं मुल्तान ज़िला के। इस पर बात करेंगे और PTI ने किन लोगों को यहाँ पर मैदान में उतारा है, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो पहले इलेक्शन जीत चुका था मगर PTI की जानिब से उसको टिकट नहीं दिया गया, और कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जिसने टिकट ना मिलने पर आज़ाद खड़े होने का फैसला किया है। वो सारी तफसीलात जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं PP 211 की, क्योंकि मुल्तान का जो पहला हल्का है ये PP 211 से लेकर PP 223 तक ये हल्के जो हैं बिल्कुल एक तरतीब के साथ जो मुल्तान के हल्के हैं। तो PP 211 के अंदर PTI के उम्मीदवार खालिद जवेद वड़ैच को टिकट दिया गया है PTI की जानिब से। ये ही साहब को 2018 में भी टिकट मिला था मगर ये इलेक्शन हार गए थे, और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, जो कि अगवा भी हो गए थे और काफ़ी अरसे के बाद फिर उनको बाजियाब करवा लिया गया था, उनको टिकट दिया गया था। और 2018 में खालिद जवेद वड़ैच को तकरीबन 12,000 वोटों से शिकस्त हुई थी इस हल्का में। तो दोबारा से खालिद जवेद वड़ैच साहब को टिकट दिया गया है। ये हल्का इतना आसान नहीं होगा, ये हल्का मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ से पहले भी अली हैदर गिलानी जो है वो फतहयाब हो चुके हैं, और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो पुराना हल्का है जहाँ से वो MNA का इलेक्शन लड़ा करते थे, ये वही हल्का है। तो ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा PTI के लिए। और खालिद जवेद वड़ैच का जो टिकट है इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है लोगों की जानिब से कि टिकट शायद खालिद जवेद वड़ैच साहब को नहीं मिलना चाहिए था, मगर टिकट खालिद जवेद वड़ैच साहब को मिल चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब के करीबी साथी हैं, तो टिकट उनको मिल चुका है। मुकाबला इसमें जो है वो सख्त होगा। अली हैदर गिलानी को 2018 के इलेक्शन में 39,000 वोट पड़े थे, जबकि खालिद जवेद वड़ैच को 27,889 वोट पड़े थे। तो नून लीग के शौकत हयात बोसन ने 2018 में यहाँ से 21,000 वोट हासिल किए थे। ये नून लीग के टिकट से शौकत हयात बोसन साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन के ये भाई हैं, उन्होंने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उनके भी अच्छे खासे वोट यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि उन्होंने 21,000 वोट उस वक्त लिए थे। दूसरा जो हल्का आता है हमारा, ये वाला जो हल्का 2011 जिसकी मैं बात कर रहा था, 211 हल्का, यहाँ पर PTI की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये वाला हल्का ऐसा है कि जिसको PTI लूज़ कर सकती है। अगर ये वाला हल्का PTI जीतती है तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो इतने पॉपुलर हो चुके हैं, ये सिर्फ उस वजह से फतह होगी इस हल्के में। अदरवाइज़ इस हल्के के अंदर PTI की फतह इतनी आसान नहीं है, एक सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद जनाब 212 PP 212 में PTI उम्मीदवार सलीम अख्तर को टिकट मिला। सलीम अख्तर 2018 के इलेक्शन में 26,000 वोट लेकर जीते। मुकाबला में पीपल्स पार्टी के नाजिम हुसैन ने 21,000 वोट हासिल किए थे। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तगड़ा उम्मीदवार है। नाजिम हुसैन साहब अच्छे पुराने सियासतदान हैं और पीपल्स पार्टी से वाबस्ते हैं। आप यह देखें यहाँ पर दूसरे नंबर पर नून लीग नहीं आई, बल्कि दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर भी मजबूत है, मगर उम्मीद यही है कि सलीम अख्तर साहब इस दफ़ा भी जीत लेंगे। पहले भी उन्होंने इलेक्शन जीता तकरीबन 5,000 के मार्जिन से, तो इस बार भी वो जीत जाएंगे। ये वाली सीट जो है ये बाआसानी मेरा ख्याल है कि PTI को मिल जाएगी। अब 213 PP 213 यहाँ से PTI के उम्मीदवार वसीम खान बदोजई ने 2018 में 19,000 वोट के मार्जिन से नून लीग के उम्मीदवार मलक मोहम्मद अली को शिकस्त दी थी। ये हल्का बिल्कुल ईजी है। ये वसीम खान बदोजई एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो आराम से जो है वो इस इलेक्शन को, इस सीट को वो जीत सकते हैं। जो शहर के हल्के हैं ना, मुल्तान शहर के जितने भी हल्के हैं 5-6, वो सारे जो हैं वो तकरीबन PTI के, उनमें से एक 217 है जहाँ पर इस मरतबा जो है दोबारा सख्त मुकाबला होगा। बाकी PTI आराम से जीत सकती है। तरतीब वाइज आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या इशू है। अच्छा जी, PP 214 जो है इसके अंदर PTI के उम्मीदवार मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी हैं। ये वो हल्का है जहाँ पर PTI के साबिक जो कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं मिला, और वो कैंडिडेट थे PTI के मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अल्लेज़ई। ये 2018 में 47,000 वोट हासिल किए थे इन्होंने। नून लीग के साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रिजवाना के बेटे, साबिक गवर्नर पंजाब थे रफ़ीक रिजवाना साहब, उनके बेटे आसिफ रिजवाना को 22,000 वोटों से शिकस्त दी थी इन्होंने 2018 में। और ये 2013 में भी इसी तरह अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत चुके हैं, मगर इस बार उनको टिकट नहीं मिला, और टिकट उन्होंने खुद नहीं लिया। क्योंकि वो जो है सियासत से अलग हो गए, बिजनेसमैन है, तो उन्होंने कहा कि मैं सियासत में मजीद जो है वो नहीं चल सकता, तो इस वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। तो फिर यहाँ से टिकट मिला मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब को, जो कि शाह महमूद कुरैशी के रिश्तेदार हैं।
करीबी रिश्तेदार हैं उनके, और कई मरतबा पार्टियां वो बदल चुके हैं। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, सारी पार्टियों में रह चुके हैं। वो पीटीआई में हैं और उनको टिकट यहाँ से मिल चुका है। यहाँ पर पीटीआई के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है। ये वाली सीट पक्की है पीटीआई की, क्योंकि ये बिल्कुल मेन शहर का हल्का है। यहाँ से जो है पीटीआई को कोई हरा नहीं सकता, टिकट किसी को भी मिल जाता। मगर पीटीआई के किसी वाबस्ता कारकुन को टिकट नहीं दिया गया, बल्कि एक पार्टियां बदलने वाले शख्स को टिकट दिया गया, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के करीबी थे। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई है, क्योंकि एक हल्के से उनके बेटे को और एक हल्के से उनके करीबी रिश्तेदार को, और पीपी 211 वाला खालिद जुवैद वड़ैच साहब को जो टिकट मिला वो भी शाह महमूद कुरैशी के करीबी साथी हैं। तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद है जी पीपी 215 पीटीआई के उम्मीदवार हैं जनाब जवेद अख्तर अंसारी। हाजी जवेद अख्तर अंसारी ने 2018 में 20,000 से ज़ायद लीड से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद आमिर मंजूर को शिकस्त दी थी। ये वाली सीट भी पक्की है पीटीआई की। ये 3-4 सीटें जो है ना, ये बिल्कुल पक्की कन्फर्म है। इसी तरह पीपी 216 जवेद अख्तर अंसारी साहब अच्छी शख्सियत है, मेरा जो घर है इसी ये उन्हीं के हल्के में आता है, आराम से वो सीट जो है वो निकाल लेंगे। इसके अलावा जी 216 के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद नदीम कुरैशी हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी ने 2018 में नून लीग के उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर हाजी असानुद्दीन कुरैशी को 12,000 वोट से शिकस्त देकर पहली बार एमपीए बनने का एजाज़ हासिल किया था। जो है ना नदीम कुरैशी साहब, ये भी अपनी सीट जीत लेंगे, बड़ी उम्मीद है कि आराम से जीत जाएंगे। और हाजी असानुद्दीन कुरैशी साहब कोई छोटे मोटे कैंडिडेट नहीं है, उनके मुकाबले में तगड़े कैंडिडेट हैं, मगर 12,000 वोट से वो पहले शिकस्त दे चुके हैं। इस वक्त जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो तो बिल्कुल आराम से वो जीत जाएंगे। तो ये वाली सीट भी जो है ये 213 से लेकर 216 तक ये 4 सीटें जो हैं ये तो पक्की है ना पीटीआई की। अच्छा, उसके बाद 212 वाली जो है वो भी तकरीबन पीटीआई जीत जाएगी। 11 वाली जो है वहाँ पर मुकाबला सख्त होगा। अच्छा, 217 जो होगी, अब ये 217 जो है ये बहुत ज़बरदस्त सीट है और यहाँ पर एक कांटेदार मुकाबला इस दफ़ा देखने को मिलेगा। पीटीआई के उम्मीदवार हैं इस वक्त जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो यहाँ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद सुलेमान नईम टिकट ना मिलने पर पीटीआई से नाराज़ होकर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया था 2018 में, और शाह महमूद कुरैशी को 3578 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब 2018 में इसी हल्के से, जहाँ पर अब उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं जैन कुरैशी, यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उम्मीदवार थे एमपीए के। और हालांकि इसी हल्के के ऊपर जो एमएनए का हल्का था वहाँ से भी शाह महमूद कुरैशी साहब उम्मीदवार थे, वो एमएनए वाली सीट जीत गए थे और एमपीए वाली हार गए थे। ये जो सुलेमान नईम है, सुलेमान नईम को टिकट जो है वो नहीं मिला था पीटीआई का। शाह महमूद कुरैशी साहब से बड़े अच्छे इनके ताल्लुकात थे, टिकट ना मिलने पर नाराज़गी हो गई, फिर वो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए। तगड़ी पार्टी है, पैसे वाले आदमी हैं और पैसे का भी उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया था उस वक्त भी, और आराम से जीत गए थे। मरीम नवाज़ का जो लास्ट मुल्तान में जलसा हुआ था, वहाँ पर फैक्ट्री के लोगों को बुलाकर एक अच्छा कामयाब जलसा किया गया था, वो भी सुलेमान नईम की कोशिशों से हुआ था। इनकी फैक्ट्री के और दीगर इनके मिलने वालों की फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स थे उनको उस जलसे के अंदर लाया गया था। तो बहरहाल ये जो है वो एक तगड़े उम्मीदवार सामने आ सकते हैं जैन कुरैशी के। अब देखना यह है कि इनको नून लीग टिकट देता है कि नहीं देता, क्योंकि उसके बाद हुआ ये कि जब ये 2018 में शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त देकर बन गए एमपीए, तो जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर उनके जहाज़ में ये पीटीआई में फिर शामिल हो गए, और बाद में हमजा शहबाज को वोट देने पर सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गए, लोटे हो गए थे, यानी कि बाद में वो जो है साइड उन्होंने बदल ली, पहले पीटीआई में शामिल हो गए थे। अच्छा, फिर जब नाअहल हो गए थे दोबारा यहाँ पर फिर इलेक्शन हुआ। फिर जो है इस इलेक्शन के अंदर जनाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने अपने वालिद का बदला लिया और सुलेमान नईम को शिकस्त दी। जो दोबारा फिर इलेक्शन हुआ ना, ये जो 17 जुलाई वाला गालमन इलेक्शन था, तो उसके अंदर फिर इनको शिकस्त हो गई थी। उस वक्त ये हालांकि नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ रहे थे, वो भी कोई 4 से 5,000 वोटों के मार्जिन से ये हार गए थे। अच्छे इन्होंने वहाँ पर मुकाबला किया था। यहाँ पर मुकाबला बड़ा सख्त होने की तवक्का है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मैंने आपको बताया कि कुछ लोग नाराज़ हैं कि उधर आपने रिश्तेदार को सीट दे दी है उन्होंने एमपीए की, वो जीती हुई बिल्कुल सीट है, वो आराम से मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब जीत जाएंगे, और इधर अपने बेटे को खड़ा कर दिया। अब मेरे ख्याल में इनके बेटे वाली जो टिकट है ना वो बिल्कुल सही मिली है। मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी वाली के ऊपर एक सवालिया निशान है। खालिद जुवैद वड़ैच भी पहले भी वहाँ पर कैंडिडेट थे, उनको भी चले मिल गई, मगर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियाँ बदल चुके हैं, वो कई बार पार्टियाँ बदल चुके हैं, और यहाँ पर पीटीआई के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो आराम से जो है वहाँ से सीट निकाल सकते थे। और यहाँ पर तो मैं कहता हूँ किसी को भी खड़ा कर देना पीटीआई के पीपी 214 से, वो आराम से सीट निकाल लेगा। मगर वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब के जो है वो करीबी रिश्तेदार चले गए, तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। अब ये जो 217 यहाँ पर जैन कुरैशी साहब को गलत टिकट नहीं मिला, ये टिकट बिल्कुल सही मिला है।
उसकी वजह यह है कि जब जैन कुरैशी ने यहाँ पर आकर सुलेमान नईम को शिकस्त दी है 17 जुलाई वाले इलेक्शन में, उस वक्त जैन कुरैशी यहाँ से MNA मौजूद थे, 67 वाले हल्के पे MNA मौजूद थे। उन्होंने अपनी MNA की सीट छोड़ी और वो यहाँ से आकर MPA का इलेक्शन लड़े। MPA का इलेक्शन वो जीत गए, MNA वाली सीट उनकी खाली हो गई, तो वहाँ से फिर MNA का इलेक्शन उनकी बेटी ने लड़ा था। वो शाह महमूद कुरैशी साहब का आबाई हल्का है, वो तकरीबन मेरा ख्याल कोई 85 से वहाँ से सियासत करते चले आ रहे हैं, तो वो हल्का जारी बात है कि उनके फैमिली में किसी के पास रहना था। वहाँ से फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी जो है वो वहाँ से इलेक्शन हार गई थी, वो मूसा गिलानी वहाँ से MNA बन चुके हैं। मगर अब दोबारा जब इलेक्शन होते हैं वफाकी असम्बली के, तो वहाँ से तो जाहिर बात है फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ही जो है वो आएगी इलेक्शन के अंदर, जो नज़र आ रहा है। और इधर से MNA शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे, तो फिर जैन कुरैशी ने किधर जाना था? जाहिर बात है वो अपनी MNA की सीट छोड़ के MPA पे आए हैं, तो यहाँ पर उनका हक बनता था कि उनको टिकट ये दिया जाता। मेरे ख्याल में ये टिकट ठीक दिया गया। मगर यहाँ पर PTI के एक नाराज़ उम्मीदवार भी हैं, उनका नाम है राना जब्बार। अब इस हल्के में ना बड़ी खिचड़ी सी पक गई है, और ये वाला मुकाबला जो है ना ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इलेक्शन के दिन में आपको पता चलेगा कि ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अब ये राना जब्बार साहब जो हैं ये आज़ाद हैसियत से मुकाबला करने की जो है वो बातें कर रहे हैं कि मैं आज़ाद हैसियत से खड़ा हूँगा। ये बात मुझे तकरीबन आज से 1-1.5 महीना पहले पता चल चुकी थी, रमज़ान शरीफ से भी पहले। इनके राना साहब के जो करीबी साथी हैं वो मेरे पास किसी मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर हमें टिकट ना मिला तो हम आज़ाद राना जब्बार साहब को इलेक्शन लड़वाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो हल्का है ना, यहाँ पर राना बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो राना बरादरी बैठी है। मुमताज़ाबाद का हल्का आ जाता है, यहाँ से BCG चौक के इर्द गिर्द के एरियाज़, यहाँ पर राना बरादरी बैठी है। यहाँ पर इस वक्त जो नून लीग के सबसे तगड़ी फैमिली कोई समझी जाने वाली है वो राना महमूदुल हसन फैमिली है, जो कि उनके वालिद साहब थे राना नूरुल हसन, वो भी MPA रह चुके। राना महमूदुल हसन MNA MPA सेनेटर भी रह चुके हैं। इस वक्त जो मुल्तान शहर के अंदर जो सबसे मजबूत नून लीग की कोई फैमिली है तो वो ये राना बरादरी है, राना महमूदुल हसन। राना महमूदुल हसन के चचा हैं राना अब्दुल जब्बार, जो कि टिकट लेना चाह रहे हैं PTI से, जबकि राना महमूदुल हसन है नून लीग के। अब सीन ये है कि अगर तो वहाँ से मिल जाता है सुलेमान नईम को, नून लीग टिकट नहीं देती, और टिकट मिल जाता है जनाब राना महमूदुल हसन को या उनके भाई को, राना शाहिद है उनका नाम, उनमें से किसी को टिकट मिल जाता है, सुलेमान नईम फिर भी आज़ाद खड़े होंगे, वो उनके वोट तोड़ेंगे। और इधर से अगर राना जब्बार साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जनाब आज़ाद, तो ये वोट तोड़ेंगे जैन कुरैशी के। तो ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। अब अगर तो सुलेमान नईम को टिकट मिल गया नून लीग का, और राना जब्बार ने आज़ाद खड़े होने का फैसला कर लिया, और उससे जैन कुरैशी साहब को नुकसान होगा, तो फिर उम्मीद यह है कि सुलेमान नईम साहब इलेक्शन ये जीत सकते हैं। हाँ, अगर सुलेमान नईम को टिकट नहीं मिलता, सुलेमान नईम भी आज़ाद हो जाते हैं, राना जब्बार भी आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, और इधर से जैन कुरैशी PTI के टिकट पर होते हैं, और उधर से राना महमूदुल हसन या उनके भाई जो है वो MPA का इलेक्शन लड़ते हैं नून लीग के टिकट पर, तो फिर जैन कुरैशी के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी सूरत में राना जब्बार को अगर मना लिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इलेक्शन ना लड़ेंगे ना, कि बहुत सारे ऐसी जो है बाद में आपको पता है कि जॉब्स और सीटें निकलती हैं जहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है राना जब्बार साहब को। तो अगर राना जब्बार साहब मान जाते हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ते, फिर भी ये जैन कुरैशी साहब के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं, वो यहाँ से जीत जाएंगे। बहरहाल सुलेमान नईम भी एक तगड़ा उम्मीदवार है यहाँ से, और राना जब्बार जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जैन कुरैशी को, क्योंकि राना बरादरी का इस हल्के में बहुत ज़्यादा वोट है। और ये मेरा ख्याल है कि मुल्तान के तमाम जितने भी 13 हल्के हैं उनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को हमें मिलेगा PP 217 में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं PP 218। यहाँ से PTI के उम्मीदवार हैं वासिफ रां। PTI उम्मीदवार वासिफ रां MPA मज़हर अब्बास रां की वफ़ात के बाद पहली बार MPA बने। मज़हर अब्बास रां के ये बेटे हैं। मज़हर अब्बास रां जो हैं वो 2018 में जो है वो इलेक्शन जीते थे। यहाँ से 2018 में वासिफ रां के मरहूम वालिद मज़हर अब्बास रां 45,817 वोट लेकर फतह याब हुए, जबकि मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मलक मोहम्मद अब्बास को 37,000 वोट मिले थे। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी नून लीग दूसरे नंबर पर नहीं है। मगर हल्के के कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई ना कि ये हल्का जब आप खानेवाल से इंटर होते हैं ना, लाहौर रोड से आते हुए खानेवाल क्रॉस करके इंटर होते हैं, तो ये सबसे पहला इस साइड से हल्का शुरू होता है कादरपुर रां से ना। तो अगर यहाँ से जो मेरे 1-2 दोस्त हैं वहाँ पे इस हल्के के, मैंने उनसे बात की तो वो कह रहे हैं अगर यहाँ से नून लीग के जावेद बाबर को टिकट मिला तो मुकाबला हो सकता है। वो कह रहे वैसे तो वासिफ रां जीत सकते हैं, नौजवान है तो ये जीत सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मगर अगर मिल गया नून लीग से जावेद बाबर को टिकट तो फिर ये मुकाबला होगा सख्त। ये राय है वहाँ के हल्के के लोगों की, उन लोगों की जो कि सहाफ़त के साथ टच हैं, जो कि इन बारे में जानते हैं, किसी मतलब कि ऐसे किसी राज चलते की नहीं, बल्कि उनकी जो सहाफ़ी हलकात से टच हैं
और वो इन मालूमात को अच्छे तरीके से रखते हैं, उनकी ये राय है। अच्छा, इसके अलावा जी 219 PP 219 में PTI के उम्मीदवार हैं अख्तर मलिक। डॉक्टर अख्तर मलिक PTI के टिकट से 2 बार MPA मुंतखब हो चुके हैं, 2018 में भी और 13 में भी ये जीते थे। मोहम्मद इकबाल को 12,000 वोटों से शिकस्त दी थी इन्होंने 2018 में। ये 2018 और 2013 में जीत चुके हैं। उससे पहले ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर भी जीत चुके हैं। ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब के करीबी साथी हैं और जब शाह महमूद कुरैशी साहब PTI में शामिल हुए थे तब से ही डॉक्टर जवेद अख्तर साहब भी PTI में हैं और डॉक्टर अख्तर मलिक साहब तो ये डॉक्टर अख्तर मलिक साहब अपनी सीट बिल्कुल आराम से जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आराम से जीत जाएंगे। अच्छी शख्सियत हैं और इलाके के अंदर उनका अच्छा तारुफ है, वो आराम से जीत जाएंगे। 3 बार यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो MPA पहले रह चुके हैं, पहले पीपल्स पार्टी में, उसके बाद 2 बार PTI से। अच्छा जी, उसके बाद जी PP 220 PTI के उम्मीदवार हैं मियाँ तारिक अब्दुल्ला। मियाँ तारिक अब्दुल्ला ने 2018 में 711 वोटों के फ़र्क से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद कामरान अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी, सिर्फ 711 वोटों से। ये भी यहाँ पर भी एक सख्त मुकाबला हो सकता है। इस दफ़ा फिर मियाँ तारिक अब्दुल्ला साहब को टिकट मिल चुका है। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के, असल में ये जो हल्के आ जाते हैं ना, ये वो वाले हल्के हैं जहाँ पर मूसा गिलानी इस वक्त MNA है। मूसा गिलानी साहब ने बहुत मेहनत की हुई है अपने इस हल्के में, तो वो अब दूसरी दफ़ा यहाँ से MNA भी मुंतखब हो चुके हैं और अच्छी मेहनत उन्होंने की हुई है। तो उनके नीचे फिर जो MPA के लोग आ रहे हैं तो वो भी अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। ये जो दोनों हल्के हैं ये दोनों इसी तरह के हैं कि यहाँ पर MNA जो हैं वो मूसा गिलानी है, इस वक्त मौजूदा MNA भी मूसा गिलानी साहब हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी PP 221 में। यहाँ पर PTI के उम्मीदवार का इंतखाब अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ से अभी तक किसी को टिकट नहीं मिला है। इस हल्का में 2018 के इलेक्शन में नून लीग के राना इजाज़ अहमद नून ने PTI के उम्मीदवार सुहेल अहमद नून को तकरीबन 18,000 वोट से शिकस्त दी थी। ये शुजाबाद का जो है वो हल्का बन जाता है, वहाँ पे नून बरादरी जो है वो राना कासिम नून एंड वो सारे नून बरादरी जो है वहीं वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और वो जो है वो जीत जाते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के ही लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो देखना है कि अब टिकट किसको मिलता है और किस तरह का मुकाबला होता है। यहाँ से बहरहाल 2018 के इलेक्शन में तो 18,000 वोट से PTI के उम्मीदवार को शिकस्त हो चुकी है। अब यहाँ से अगर कोई PTI का उम्मीदवार जीतता है तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान की वजह से जीता है, इमरान खान की मकबूलियत की वजह से जीता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी PP 222। ये आगे फिर चले जाएँ तो ये जलालपुर का हल्का है, ये तकरीबन बिल्कुल आखिरी बॉर्डर वाला हल्का है, इसके साथ जो है वो 223 भी लगता है। तो PTI के उम्मीदवार हैं शाजिया खाकी साहबा। 2018 में PTI के उम्मीदवार शाजिया खाकी के शोहर जो वफात पा चुके हैं अब्बास खाकी ने 12,000 वोट से नून लीग के उम्मीदवार मेहदी खान लगा को शिकस्त दी थी। शाजिया खाकी के शोहर अब्बास खान की वफात के बाद पहली बार MPA के उम्मीदवार हैं। मुकाबला इनका जनाब, अब ये 3 भाई हैं, मेहदी खान लगा, कासिम खान लगा और एक इनका सबसे बड़ा भाई जो है वो खुर्शीद खान लगा है, उसने अपने बेटे के कागजात जमा करवा दिए हैं। अब ये 3 लोग इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा करवा चुके हैं। अगर तीनों भाइयों ने मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा किया तो फिर यहाँ पर शाजिया खाकी से मुकाबला टफ हो सकता है। अगर तीनों उम्मीदवार खड़े हो सके तो फिर ये टिकट सीट जो है वो शाजिया खाकी की पक्की है, क्योंकि यहाँ से भी जो लास्ट MP हैं वो भी इन्हीं के भाई रह चुके हैं, कासिम खान लगा। तो इस वजह से जो है ना वो जरा खिचड़ी यहाँ पर पकी हुई है। अब नून लीग किसको टिकट देती है, क्योंकि ये अब नून लीग का टिकट हासिल करना चाह रहे हैं तीनों भाई। अब जो 2 भाई हैं वो कहते हैं कि मुझे मिल जाए, एक कह रहा है कासिम खान कह रहा है मुझे मिल जाए, कासिम खान कह रहा है मुझे मिल जाए, और खुर्शीद खान जो वो कह रहा है मैंने पहले इलेक्शन में तुम दोनों भाइयों को सपोर्ट किया, अब तुम मेरे बेटे को सपोर्ट करो ना, इधर आ जाओ टिकट मेरे बेटे को लेने दो। तो ये वहाँ पर चल रहा है। अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ कि कौन सा इनका एक उम्मीदवार होता है। अगर तो किसी एक उम्मीदवार को इन्होंने खड़ा कर दिया फिर एक अच्छा मुकाबला जो है वो शाजिया खाकी के साथ देखने को मिल सकता है। अलबत्ता अगर इन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा ना किया और ये तीनों खड़े हो गए तो फिर शाजिया खाकी साहबा आराम से ये इलेक्शन जीत सकती हैं। इसके बाद है जी PP 223। यहाँ पर PTI के उम्मीदवार हैं अकरम कन्नू। ये अकरम कन्नू जो हैं ये मुकाबला जो है इनका है दीवान अब्बास और नगमा मुश्ताक लांग से। ये 2018 में जो है नगमा मुश्ताक लांग नून लीग के टिकट से जीती थी और PTI के उम्मीदवार अकरम कन्नू को 1744 वोट से शिकस्त हुई थी। तो इस दफ़ा यहाँ पर भी बड़ी सूरत हाल है, क्योंकि नगमा मुश्ताक लांग साहबा एक अच्छी सियासतदान है और वो काफ़ी हल्के अरसे से जो है वो सियासत कर रही हैं। पहले काफ लीग में भी रह चुकी हैं मुशर्रफ दौर में, उसके बाद वो नून लीग में आ गई और उनके मरहूम शोहर जो हैं उनकी वफ़ात के बाद वो अब मुझे 20 साल से मेरा ख्याल ज़्यादा का अरसा हो गया, तकरीबन 20 साल के लगभग का अरसा हो चुका जब से वो सियासत में हैं और इस हल्के से वो कई बार MPA मुंतखब हो चुकी हैं।
तो अकरम कन्नू साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा ये इलेक्शन जीतना। अब मसला ये आ रहा है कि वहाँ पर जो अब्बास, ये जो दूसरी दीवान फैमिली है, ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये लड़ते होते हैं MNA का इलेक्शन। अब ये भी MPA में कूद आए हैं, ये अब मुकाबला दीवान अब्बास साहब हैं। तो ये पहले वहाँ पर ना MNA का इलेक्शन लड़ते होते हैं, तो इस दफ़ा ये भी MPA में आ गए हैं। और फिर नगमा मुश्ताक साहब हैं, वो जो है वो तो MPA का इलेक्शन ही लड़ती हैं और कई बार जीत चुकी हैं। अब अकरम कन्नू साहब जो हैं ये सिर्फ 1700 वोटों से हारे थे। इस वक्त जो इमरान खान साहब की मकबूलियत है उससे लगता है कि इस दफ़ा 1700 वोटों का फ़र्क तो नहीं रहेगा, वो तो जीत जाएंगे। मगर नगमा मुश्ताक लांग साहबा ज़राए ये बता रहे हैं कि वो नून लीग का टिकट नहीं लेना चाह रही, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं। अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती हैं इसी हल्के से और नून लीग का कोई और उम्मीदवार आ जाता है मैदान में या दीवान अब्बास को टिकट मिल जाता है तो फिर भी यहाँ पर सूरत हाल बदल सकती है। अकरम कन्नू साहब के लिए आसानी हो सकती है। अगर नगमा मुश्ताक साहबा एंड टाइम पे फैसला करती हैं कि मैंने नून लीग के टिकट पर ही लड़ना है और दीवान अब्बास साहब जो हैं वो बैठ जाते हैं, तो फिर ये एक सख्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये 2-3 हलके हैं जहाँ पर PTI की उम्मीद जो है उम्मीदवार थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। बाकी तकरीबन PP 211 है, ये 223 है, और उसके अलावा 217 वाली मैंने आपको सूरत हाल बताई जहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये 2-3 हलकों के अलावा बाकी तकरीबन 8 हलकों में तो PTI के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और 2 हलके हैं जहाँ पर बड़ी ज़्यादा तवक्का है कि वो जीत जाएंगे। 3 हलके ऐसे हैं जहाँ पर मुकाबले की तवक्का है कि यहाँ पर मुकाबला होगा। बहरहाल देखते हैं जी 14 मई को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। 14 मई को इलेक्शन हुए तो उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, क्या मेरा जो तज्जिया है इस हवाले से क्या ये दुरुस्त होता है कि नहीं होता है, ये 14 मई के बाद ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।